नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को आज एक विषय के साथ जोड़कर समझेंगे कि कैसे समाज में धर्म की उत्पत्ति हुई। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि आपको इस चैनल पर जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा वो वेरीफाइड कंटेंट होगा, तो आप बिना किसी झिझक के हमें सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। प्रारंभ से ही मनुष्य में यह जिज्ञासा रही है कि तमाम प्राकृतिक घटनाएं जैसे आंधी का चलना, तूफान का आना, भूकंप का आना, हवा वर्षा, ये क्यों आते हैं तथा इसके पीछे कारण क्या है। साथ ही मनुष्य जन्म और मृत्यु के जो चक्र को भी नहीं समझ पा रहा था, इसके पीछे की क्या रहस्य छिपा है। इस प्रकार की सभी घटनाएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर थीं। अतः मनुष्य ने सोचा कि जो ये सभी घटनाएं हैं वो किसी अलौकिक सत्ता की चमत्कारी शक्तियों से घटित हो रही हैं। अतः उसी अलौकिक सत्ता के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ उसी ने धर्म को जन्म दिया। यहाँ पर जो धर्म की उत्पत्ति है उसको समाजशास्त्र जो विषय है उसके अनुसार भी समझना अति आवश्यक हो जाता है। तो धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई उसका डिस्कशन करना यहाँ पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसके बगैर ये जो टॉपिक है वो अधूरा ही रहेगा। तो समाजशास्त्र में कुछ जो समाजशास्त्री हैं या चिंतक हुए हैं उन्होंने अपना इस पर अध्ययन किया और जो धर्म की उत्पत्ति है उसको लेकर विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो दिया है वो दुर्खीम ने दिया है, टोटेमवाद का सिद्धांत। उसके थ्रू हम समझेंगे कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, उस चार्ट में 3 सिद्धांत आपको दिख रहे होंगे। एक है आत्मावाद का सिद्धांत जो ईवी टाइलर ने दिया था, बताया था कि कैसे धर्म की उत्पत्ति आत्मावाद के सिद्धांत द्वारा हुई है। दूसरा सिद्धांत यहाँ पर जो दिख रहा है आपको प्रकृतिवाद का सिद्धांत, इसे मैक्स मूलर ने दिया था। उन्होंने डिफाइन किया था कि कैसे प्रकृतिवाद के रूप में धर्म की उत्पत्ति हुई। और जो अंतिम सिद्धांत आपको दिख रहा होगा ग्राफ में या चार्ट में वो है टोटेमवाद का सिद्धांत। तो इसका ये सिद्धांत दुर्खीम ने दिया था। तो उन्होंने बताया था कि टोटेमवाद के रूप में धर्म की उत्पत्ति दुनिया में हुई। दोस्तों, आपको इस चार्ट के थ्रू जो ये तीनों सिद्धांत दिख रहे हैं तो बारी बारी से करके एक एक सिद्धांत को समझते हैं और जानते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी समाजशास्त्रीय जो व्याख्या है वो क्या है। पहला है आत्मावाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एनिमिज्म। इसको ईवी टाइलर ने दिया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि धर्म के मूल में आत्मा की धारणा है। जो धर्म है उसके मूल में आत्मा की धारणा है। पहले का जो आदिम मनुष्य था वह स्वप्न में स्वयं को भटकते हुए और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए पाता था। स्वप्न में जब निद्रा में होता था और उस दौरान जब वो स्वप्न देखता था तो अपने आप को विभिन्न जगह पर वो भटकते हुए और विभिन्न कार्य करते हुए पाता था। और स्वप्न में ही वह अपने जो पूर्वज उसके थे उससे जो है मिलते हुए पाता था। और स्वप्न समाप्ति के पश्चात वह पाता था कि उसका जो शरीर है वह उसी स्थान पर स्थिर है जहाँ पर वह लेटा हुआ था। इससे उसने सोचा कि यह एक आत्मा ही है जिसके अंदर शरीर छोड़ने और किसी भी स्थान की यात्रा करने की शक्ति है या पावर है, जो मनुष्य के नाक कान कहीं से भी निकल सकती है। अतः प्राचीन मानव ने माना कि सोते समय यह आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है और सुबह होने पर पुनः वापस आ जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद यह आत्मा जो है वह फिजिकल जो बाउंड्रीज हैं, जो भौतिक सीमाएँ हैं, उनसे मुक्त हो जाती है और विभिन्न स्थान पर घूमने लगती है। इसमें मनुष्य ने विभिन्न अन्य आत्माओं को भी जो है ऐड किया, जिनमें प्रेतात्माओं से लेकर शक्तिशाली देवताओं तक की आत्माएं सम्मिलित थीं। अतः उसी समय मनुष्य ने माना कि यही आत्माएं सब कुछ कंट्रोल करती हैं इस दुनिया में। अतः अगर इनको खुश किया जाए तो सभी कुछ यहाँ पर नियंत्रण में रहेगा। यहाँ तक कि मनुष्य ने जो पेड़ हैं, पशु थे, उनकी भी आत्माओं को वैसे ही माना। और इस प्रकार इन सभी आत्माओं को खुश करने के लिए मनुष्य ने इनकी पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया विभिन्न रूपों में, और इसी प्रकार धर्म की उत्पत्ति हुई। तो ये जो सिद्धांत है एनिमिज्म, आत्मावाद का सिद्धांत, वो इस प्रकार से धर्म की उत्पत्ति को डिफाइन करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर दूसरा सिद्धांत है प्रकृतिवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरिज्म, जिसे मैक्स मूलर ने दिया था। तो यह सिद्धांत बताता है कि स्टार्टिंग में प्रकृति जो थी, नेचर था, उसके विभिन्न रूपों जैसे आंधी का आना, तूफान का चलना, बिजली का कड़कना, भूकंप का आना, सूर्य चंद्रमा आदि को देखकर जो आदिम मनुष्य था उसके मन में एक क्या भय रहता था, आश्चर्य रहता था, इस प्रकृति का आतंक उसके मन में एक बना रहता था। और आदि का जैसे उत्पन्न होना एक स्वाभाविक था, उसके मन में जो आतंक था इस चीज़ों को लेकर, उनका उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। और इन मानसिक भावनाओं के कारण वह प्रकृति से, जो आदिम मनुष्य था वह प्रकृति से डरने लगा था और उसमें प्रकृति के प्रति आदर की भावना उत्पन्न हुई, श्रद्धा की भावना उत्पन्न हुई। और इस कारण से वह इन सब भयों आतंकों से बचने के लिए प्रकृति के उसकी पूजा करने लगा एक आदर के साथ। और अतः इस प्रकार से
जो है धर्म की उत्पत्ति हुई, ऐसा मैक्स मूलर ने अपने जो नेचुरिज्म का सिद्धांत था उसके तहत बताया है। तो इस प्रकार जो प्रकृतिवाद का सिद्धांत है उसके अनुसार ऐसे धर्म की उत्पत्ति प्रारंभ में इस दुनिया में हुई। और यहाँ पर जो अंतिम सिद्धांत है उसको समझते हैं दुर्खीम का टोटेमवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टोटेमिज्म, कि कैसे इससे धर्म की उत्पत्ति हुई। ये काफ़ी जो है फेमस सिद्धांत है, फेमस थ्योरी है, और काफ़ी जगह पर ये एक्सेप्ट भी की जाती है कि ऐसे ही शायद धर्म की उत्पत्ति प्रारंभ में हुई होगी। तो इस सिद्धांत के अनुसार पहले जो दो सिद्धांत हैं उनमें धर्म उत्पत्ति की जो है वो एक रहस्यात्मक व्याख्या की गई है, लेकिन इस सिद्धांत में धर्म उत्पत्ति की सामाजिक व्याख्या की गई है। तो टोटेमवाद को दुर्खीम दुनिया का प्रथम और मौलिक धर्म मानते हैं। वो मानते हैं कि जो धर्म है वो टोटेमवाद के रूप में ही दुनिया में सामने आया। कहते हैं कि दुनिया में हर जगह टोटेमवाद का कोई ना कोई रूप देखने को अवश्य मिलता है। यहाँ पर टोटेमवाद की व्याख्या जो है वो गोत्र और टोटेम दोनों को एक साथ लेकर होती है। गोत्र एक समरक्ति समूह होता है और इसके जो सदस्य हैं वो एक ही पूर्वज की संतान होते हैं। उनका मानना होता है कि वे सभी एक रक्त संबंध से आपस में जुड़े हुए हैं और वो एक ही पूर्वज की संतान है। तो गोत्र का कॉन्सेप्ट ये रहा दोस्तों। यह पूर्वज मानव जो ये गोत्र है और जो इसके सभी सदस्य एक संतान है पूर्वज की, तो वह जो पूर्वज है वो किसी भी रूप में हो सकता है, मानव, पशु, पक्षी, पेड़, पौधा। और जैसा कि हम भी जो अपनी विकास की प्रक्रिया है उसमें भी मानते हैं कि हम कैसे विभिन्न प्रक्रमों से या विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए आज इस रूप में आए हैं, बंदर से होते हुए। तो यह पूर्वज भी मानव, पशु, पक्षी, पेड़, पौधा कोई भी हो सकता है। लोग इन्हीं में से किसी को अपना प्रतीक रूप मानकर उन्हें टोटेम की श्रेणी में रखते हैं और हर टोटेम का एक प्रतीक होता है। जैसे लकड़ी के टुकड़े पर, पत्थर पर टोटेम की आकृति, सर्प के रूप में टोटेम। लोगों का विश्वास होता है कि जो टोटेम के रूप में इसकी पूजा है उससे उसके जो पूर्वज हैं वो प्रसन्न रहेंगे और इससे सब कुछ जो है वो प्रकृति में नियंत्रित रहेगा या इस दुनिया में नियंत्रित रहेगा। वैसे धर्म की जो उत्पत्ति से संबंधित किसी एक सिद्धांत को नहीं माना जा सकता है, लेकिन जो टोटेमवाद का सिद्धांत है वो काफ़ी हद तक इसकी सही व्याख्या करता है कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हिंदू धर्म में ही आप देख लीजिए कि विभिन्न हिंदू धर्म में पशु, पक्षी जो हैं उनकी पूजा की जाती है, साथ में जो है नदियां हैं उनकी भी पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक टोटेमवाद का ही रूप है। अन्य धर्मों में भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार कई सारी जनजातियां हैं उनमें भी टोटेम के रूप में किसी जो है चिन्ह की या किसी आकृति की पूजा की जाती है। तो उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव इस टोटेमवाद के रूप में ही होता है और इस रूप में इस धर्म की उत्पत्ति दुनिया में होती है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर टॉपिक को यहाँ तक देखा है तो भी आपको पसंद ज़रूर आया होगा, और अगर यहाँ तक आपने टॉपिक देखा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी हो तो लिखिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।